अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी नाश्ता दे के हटी थी बच्चों का, और लेट ही नाश्ता करते हैं क्योंकि जो लोग घर में होते हैं वो तो लेट ही करते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ यहाँ कैमरे के पास सामने खड़ी होती हूँ, बातें बातें करती हूँ, अपनी चाय पीती हूँ। और नाश्ते के बाद मैं भी चाय जो पी रही थी वो यहीं पे खड़े होकर फिर पी रही थी। और बादल बहुत ज़बरदस्त आए हुए थे, काले बादल आए थे। लाहौर का मौसम शेयर कर रही हूँ, लाहौरी हैं हम लोग। तो जैसे ही चाय पी के मैंने मेरी चाय ख़त्म हुई है ना, तो मैंने सोचा चलो अब बारिश जो है ना बाहर की वो दिखाती हूँ आप लोगों को। बारिश तो स्टार्ट हो गई थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरी चाय पीते पीते कैमरे के आगे खड़ी हुई थी। मोटे मोटे करने पड़ रहे थे, कन्नियाँ कहते हैं, बरीक बरीक को हमारे पंजाब में ऐसे कुछ कहते हैं। मोटी मोटी बारिश हो रही थी, मुझे लगा जैसे ओले पड़ रहे हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करूँ तो ज़रा बाहर जाके देखूँ सूरत हाल क्या है। तो बारिश की स्पीड थी। और बस ये ऐसा नहीं था कि थमेगी नहीं बारिश, ऐसा था कि थम जाएगी क्योंकि ऐसी स्पीड नहीं थी, लेकिन थे मोटे मोटे बारिश के जो थे ना। कनियाँ कने कने कनियाँ तो हल्की हल्की होती है ना बारिश, हाँ। तो वो मैं यहाँ आके दिखा रही थी बाहर का व्यू आपको, क्योंकि बाहर का व्यू बड़ा प्यारा हो जाता है। ऐसा ठंडा हमारा कमरा हो जाता है, ड्राइंग रूम बहुत ठंडा हो जाता है। जैसे ड्राइंग रूम नहीं हमने बनाया हुआ, बेडरूम बनाया हुआ है, तो वो बहुत ठंडा हो जाता है। हमारा सिटिंग रूम बहुत ठंडा हो जाता है, जैसे ही बारिश हो एक रूम हमारा बड़ा ठंडा हो जाता है। मतलब फुल जो है ना कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। खिड़कियाँ हैं, विंडो हैं बड़ी बड़ी, और अच्छा जो है ना मज़ा आने लगता है। अब वैसे भी 2-4 दिन से तो अंधेरी च थी, गर्द मिट्टी थी, तो बारिश तो होनी थी। वैसे भी हुई थी, मुझे लग रहा है कल रात को हुई थी कि पता नहीं कब हुई थी, सुनने में आया था, मुझे नहीं पता। खैर मैं अंदर आ गई, मैंने कहा अभी बाज़ार से मैकरोनी लेकर आनी है नहीं। बच्चों ने कहा था आज ये पकाएं, सब्जियां पड़ी हुई थी, ये तो मैं ले आई थी। और फ्रीज़ हुई मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी थी, मैंने कहा चलो जब तक बारिश नहीं रुकती तो इसको काटते हैं। फिर जी सब्जियां काटने के बाद जब मैं बाहर आई, मैंने कहा मैं देखूं बारिश थम गई है कि नहीं थम गई। तो बारिश थम गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। फिर मैं बाहर चली गई सौदा लेने। सौदा लेके फिर मैं जब घर आई हूँ तो फिर यहाँ पे सामान रखा और सोचा चलो जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो तो आप लोगों से शेयर कर लूँ। मैं लेकर आई जी यहाँ पे मैक्रोनी लेकर आई हूँ, और वो लेकर आई हूँ चाउमीन बनाने के लिए। पास्ता कहते हैं वो, स्पेगेटी कहते हैं, क्या कहते हैं जो भी कहते हैं। खैर पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो लेकर आई क्योंकि चाय बनाई थी मैंने देखा था। दूध ख़त्म हो गया था, वो लेकर आई। अच्छा ये मैं पास शॉप से लेकर आई हूँ, मैं बहुत बहुत दूर नहीं गई थी। हंडिया बनानी थी, धनिया ख़त्म हो गया था, बड़ी इलायची ख़त्म हो गई थी, बादियान फूल ख़त्म हो गए थे। तो ये बादियान फूल और बड़ी इलायची ना ये पुलाव शलाव में बड़ा मज़ा देती है। तो मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो है, व्लॉग है, वो भी आपसे शेयर करूँ। ये मैं लेकर आई हूँ और अभी जो है ये चीज़ें मैं फिल कर रही हूँ, जो जो डब्बियाँ खाली हो गई। अच्छा बड़ी इलायची और बादियान फूल ना मैं एक ही उसमें डाल रही हूँ। एक 50 रुपये का पैकेट था, एक 70 रुपये का था। बादियान 50 का था और जो बड़ी इलायची थी वो 70 की थी। पत्ती ख़त्म हुई थी, पत्ती को इस तरह मैंने पैक कर लिया डबल शॉपरों में। आप स्टेपलर भी कर सकते हैं, ये बड़े अच्छे से, इसमें बिल्कुल फ्लेवर इसका नहीं उड़ता है। इस तरह मैं बहुत अच्छी पैकिंग कर देती हूँ, एक दफ़ा खुल जाए ना तो फ्लेवर पत्ती का उड़ जाए तो चाय का मज़ा नहीं आता। तो इस तरह ना इसे अच्छे से पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे मैक्रोनी की सब्ज़ी तो मैं काट के ही गई थी घर से बाहर, तो बस रह गई अब मैक्रोनी बनानी। तो वो तो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। अगर आप लोग चाहे ना तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी ले सकते हैं मैक्रोनी की, ठीक है। पास्ते की मैक्रोनी की ले सकते हैं आप, चाउमीन की ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, चाइनीज़ राइस वगैरह की। मैं अब ये रेसिपीज़ आप लोगों से बिल्कुल नहीं शेयर करूँगी, खाऊंगी पकाऊंगी इंजॉय करूँगी अपनी लाइफ को, ठीक है। बहुत तंग आ गई हूँ आप लोगों से रेसिपी शेयर कर कर। फिर बच्चे कह रहे हैं हमें डाल के दें, गर्मा गर्म बनी है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो इनको डालती हूँ, अपनी मर्ज़ी से केचप डालते फिरेंगे, खाएंगे। लो खाओ भाई, बन गई है, गार्निशिंग भी हो गई है। तो ये मैंने प्लेट उनके आगे रख दी थी, खा रही थी मज़े मज़े से। अच्छा जी फिर शाम के टाइम मैंने जो है ना फ्रेश जो है ना लहसुन, बड़ी बुरी तरह मेहंदी उतरती है, छील के कूट रही थी। बना रही थी चना पुलाव में, नहीं पहले मैंने कोरमा बनाया था, ये देज का कोरमे का है। क्योंकि पहले मैंने कहा कोरमा बनाऊं, उसके बाद चना पुलाव बनाऊं, फिर बाद में आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। कोरमा क्या, मैंने सालन ही बनाया था, ये चिकन था सारा इसका, सारे का जैसे भी जो भी पीसेस थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या पैक पैक किया था। ये बच्ची ने धोया था, उसी ने पीसेस बनाए थे। खैर मैंने जी यहाँ पे दिखा दूँ, चना पुलाव मैंने घर पे ही बनाया है। चने जो है ना मैं बॉईल करके रखती हूँ, मुझे टेंशन इस चीज़ की नहीं होती। प्लेट मैंने पहले ही डब बना ली थी, मैंने कहा कहेंगे हम सायों के घर से आई है, चना पुलाव की प्लेट वो हमें दिखा रही है। तो मैंने कहा पहले मैं देश की दिखाऊँ बाद में प्लेट दिखाऊँ। सालन भी मैंने चिकन का बनाया।
तो यहाँ पे ना बच्चों ने खाना खा लिया हुआ था थोड़ा, तो बस मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। सालन से बच्चों ने असल में नान मंगवाया था, चावल मैंने थोड़े बच्चों के खुशी से ही बनाए थे, उन्होंने ही कहा था बनाइएगा। तो सालन जो था ना, ये नान के साथ उन्होंने ज़्यादा शौक से खाया था। बस इतना ही बचा था, मैंने बाहर निकाल लिया। अब जब मैं बाज़ार गई थी ना, हम लोग रात को भी एक दफ़ा चक्कर ज़रूर 8 बजे के बाद लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ नेक्स्ट डे के लिए मैं ले आती हूँ, इसलिए कि मुझसे दिन में निकला नहीं जाता, नाश्ते के बाद बाहर नहीं निकला जाता। तो बस दही बल्ले नज़र आए थे, मैंने कहा चलो रमज़ान में खा खा के भी नहीं थके हम लोग, तो इसके दही बल्ले होते भी मज़ेदार हैं। पापड़ी भी इसके साथ थी, वो भिंडी लेकर आई थी, तो बच्चे भी खा रहे थे, मैं भी खा रही थी यहाँ बैठे हुए। तो बच्चों ने कहा था चाट मसाला लेकर आए, मुझे याद ही नहीं रहा चाट मसाला मैंने डबिया में किया हुआ था ट्रांसफ़र। और ये जो है ना, बिरयानी का पैकेट उठा लाई थी, सामने पड़ा हुआ है टेबल पे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बच्चे कहते हैं आप बिरयानी पैकेट डाल के खाएंगी, तो मैंने कहा नहीं। फिर मुझे याद आया, अच्छा वो मैंने छोटी डबिया में डाला हुआ चाट मसाला। चाट मसाले का भी एक फ्लेवर होता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें डाल के। हम लोग उनका मसाला नहीं डालते, उनका मसाला उनसे कहते हैं ना डालें। वीडियो पसंद